हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान जी के शॉर्ट नोट्स में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें आपको अपनी लेखरा और एक राजस्थान की योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इन दोनों से संबंधित लगभग राजस्थान में 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछे गए थे। वह क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि इन दोनों से संबंधित राजस्थान में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा कि राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? अवनी लेखरा है। कौन है? अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। यह जयपुर की इनका निवास स्थल जयपुर है और यह राजस्थान में इनका जो समन आता है वो कौन से खेल से आता है? तो वो समन आता है पैरा निशानेबाज शूटिंग से आता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इनसे संबंधित जो पूछा गया वो है, हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता है। तो यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो यह जो प्रतियोगिता है कहाँ आयोजित हुई थी? यह आयोजित हुई थी अपने हुई थी फ्रांस में। कहाँ पे हुई थी? फ्रांस में। नेक्स्ट इनसे संबंधित जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। तो उसका स्कोर कितना था? तो उसका स्कोर था 458.9। कितना था? 458.3 स्कोर था। कितना? 458.3। इससे संबंधित जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है अवनी लेखरा से संबंधित, तो तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा है? तो चौथा क्वेश्चन इससे संबंधित पूछा गया है वो है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में अवनी लेखरा द्वारा कितने पदक जीते गए। तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में हुआ था उससे संबंधित अवनी लेखरा के द्वारा कितने पदक जीते गए? तो अवनी लेखरा के द्वारा 2 पदक जीते गए थे। एक तो था स्वर्ण पदक था और एक था कांस्य पदक था। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं अवनी लेखरा के बारे में। तो अवनी लेखरा कहाँ की निवासी है? तो अवनी लेखरा कहाँ की है? तो अवनी लेखरा कहाँ का इनका निवास स्थल है वो है जयपुर में है। और इनका जो खेल आता है वो खेल कौन सा है? तो पैरा निशानेबाज या शूटिंग। कौन सा है? पैरा निशानेबाज या शूटिंग। और इनकी जो कैटेगरी है वो कैटेगरी कौन सी है? SH1। कौन सी है? SH1। दोस्तों इस कैटेगरी को याद रखना, पूछ सकते हैं आगे वाले एग्जाम में कभी भी। नेक्स्ट टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 हुए थे, इसमें 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक और 50 मीटर SH1 में कांस्य पदक जीता। इन्होंने टोक्यो की पैरा ओलंपिक में दो पदक जीते। एक तो स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक, और 50 मीटर SH1 में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, यह पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है। कौन सी? यह पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहला महिला खिलाड़ी बनी है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लेना। साथ ही एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो यह अवनी लेखरा एक ऐसी पहली भारतीय महिला है जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो दोस्तों अवनी लेखरा को अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना। और जून 2022 में पैरा निशानेबाज विश्व कप 2022 में फ्रांस में कौन सा स्वर्ण पदक जीता? कौन सा जीता? स्वर्ण पदक जीता तो जून 2022 में। और इनको पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? तो दोस्तों याद रखना कि वर्ष 2022 में इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कौन सा? वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। कौन सा? वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। और ये किस योजना की ब्रांड एम्बेसडर है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। तो दोस्तों ये सामान्य सी जानकारी है अवनी लेखरा के बारे में। इसका संबंध निशानेबाज से आता है और कैटेगरी SH1 है। तो दोस्तों ये सामान्य से जानकारी याद रखना। और इनसे संबंधित 4 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो आपको बता दिए, तो अच्छे से आप इनको पढ़ लेना ताकि आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुए। नेक्स्ट एक योजना है जो इससे संबंधित भी राजस्थान में से 3 से 4 बार लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वह योजना कौन सी है? तो यह योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1 मई 2021 से यह योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, और इस योजना का जो विभाग है, विभाग कौन सा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका विभाग है। कौन सा विभाग है? एक तो विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसका संचालन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इस योजना से कौन सा दूसरा क्वेश्चन और कौन सा पूछा गया? तो इस योजना से दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत परिवार द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी है? तो इसके द्वारा चुकाई जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी है? तो 850 रुपये प्रति वर्ष। प्रीमियम राशि कितनी है? 850 रुपये प्रति वर्ष। इस योजना से संबंधित तीसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा गया? तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो बजट यह है वर्ष 2021 में प्रारंभ हुई थी योजना, और बजट 2022-23 में 5 लाख से बढ़ाकर इसका कितना कर दिया गया? 10 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया गया?
10 लाख कर दिए गए। बजट 2022-23 में 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। और दोस्तों एक और खास नई अपडेट है, बजट 2023-24 का जो है, इसमें इसकी बीमा राशि है 5 लाख 10 लाख, वर्तमान में तो 10 लाख है, और 10 लाख से बढ़ाकर अब कितने कर दी गई है, 25 लाख करने की घोषणा कर दी गई है। कितने, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा की है। यह बजट जो पेश किया गया था तो फरवरी में पेश किया गया था, ठीक है दोस्तों, फरवरी 2023 में पेश किया था, और इसकी जो बीमा राशि है 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। तो इस योजना को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना दोस्तों। थोड़ी सी जानकारी देते हैं इस योजना के बारे में। योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो यह योजना प्रारंभ हुई थी अपने 1 मई 2021 से प्रारंभ हुई। इसका विभाग कौन सा है, तो इसका विभाग है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, इसका विभाग आता है। और इसमें खास इसका उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र लाभार्थियों के साथ साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदा कर्मी और लघु सीमांत कृषकों को निःशुल्क सुविधा का लाभ मिलेगा। इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के लाभार्थी होंगे, साथ ही में संविदा कर्मी इसके लाभार्थी होंगे, और लघु सीमांत कृषक भी इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। और शेष जो बची कुछ जो आबादी है राजस्थान के, इनके अलावा उनको प्रतिवर्ष 850 रुपये की प्रीमियम राशि भरनी पड़ेगी, तभी वो इस योजना के पात्र होंगे, तभी इस योजना का उनको लाभ मिल पाएगा। और राजस्थान के जितने भी सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उसमें तो फ्री में निःशुल्क इलाज तो हो गई। इसके अलावा राजस्थान के सिलेक्टिव जो निजी हॉस्पिटल है उसमें भी इसमें इलाज होगा, इस योजना के तहत होगा। तो राजस्थान के निजी हॉस्पिटल कुछ राजस्थान सरकार के द्वारा जो तय किए गए उसमें ही इस योजना का लाभ मिलेगा। और बीमा राशि कितनी है, 5 लाख रुपए थी, तो अब बजट 2022-23 में 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। और जो बजट 2023-24 का है उसमें 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर देने की घोषणा की है। कितना, 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर देने की घोषणा की। और यह बजट फरवरी में पेश किया गया था, फरवरी में 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यह घोषणा की गई। वर्तमान में तो 10 लाख रुपए प्रीमियम अपने है बीमा राशि, तो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, मतलब घोषणा कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इस अपडेट को याद रखना, ये योजना आपके लिए आने वाले एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो इस योजना को आप अच्छे से पढ़ लेना कि ये योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1 मई 2021 से प्रारंभ हुई थी। विभाग कौन सा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। और बीमा राशि कितनी है, वर्तमान में 10 लाख है, और बजट 2023 में इसकी घोषणा की है कि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी जाएगी। तो दोस्तों आज का अपना सेशन इतना ही रहेगा। अगर आज का आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।